नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं मद्रास हाई कोर्ट का आया हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस पर है। इस मामले में लोअर कोर्ट से 30,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस देने का आदेश इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में हो गया था पत्नी को, जिस पर अपील में गया पति हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस का जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ था उसे रद्द कर दिया, ये तर्क देते हुए कि महिला के पास अगर अपनी संपत्ति है और उसकी आय है, इनकम है, तो वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। जबकि महिला मना करती रही कि संपत्ति उसकी नहीं है, उसके पिता के द्वारा खरीदी गई है, उसकी माँ के नाम पर है संपत्ति और उसकी कोई आय नहीं है, जो थोड़ी बहुत आय है उससे उसके बच्चों का खर्च चलता है, इसीलिए वो भरण पोषण पाने की हकदार है। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखते हुए जो 30,000 का मेंटेनेंस था उसे रद्द करना ही उचित समझा। ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। पतियों के लिए खास तौर पर इसलिए उपयोगी है कि उनकी वाइफ अगर कमा रही होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, संपत्ति उनके नाम पर होती है या अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान होती हैं, ऐसे हालात में भी वो पति से मोटा मेंटेनेंस और एलिमनी ले लेती हैं और पति अपना पक्ष साबित करने में फेल हो जाता है। लेकिन ये जजमेंट इसलिए उपयोगी होगा कि इस मामले में पत्नी के पिता द्वारा जो खरीदी हुई संपत्ति थी, उस संपत्ति से जो आय थी उसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने पत्नी को मेंटेनेंस देने से साफ इनकार कर दिया है। इस शादी से एक बच्चा भी था, फिर भी कोर्ट को लगा कि पत्नी की जो इनकम है वो पर्याप्त है और ऐसे में पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। डिटेल में जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरह के केस में ऐसा ऐतिहासिक फैसला हाई कोर्ट द्वारा सुनाया गया है। इससे पहले मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। इस मामले में याचिका पर सुनवाई होकर जब तक आखिरी अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक 30,000 रुपए इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था, जिसकी अपील में सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस पीवी बालाजी द्वारा की जा रही थी। संबंधित मामले में कोर्ट द्वारा ये तर्क देते हुए फैसले को बदला गया कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 जो है वो ऐसी महिला को भरण पोषण देने के लिए बाध्य है जिसके पास पर्याप्त इनकम ना हो, वो अपना गुजर बसर डेली के खर्चे उठाने में सक्षम ना हो। अगर कोई ऐसी महिला है जो पर्याप्त इनकम रखती है तो उसे इस सेक्शन के प्रावधान के अंतर्गत भरण पोषण का आदेश नहीं किया जा सकता। पति का कहना था कि पत्नी के नाम पर संपत्ति है और उस संपत्ति से उसको इनकम भी होती है, जैसे कोई शॉप है, मकान है, उसका रेंट आता है, इस तरह की प्रॉपर्टी है जिससे पत्नी को आय भी होती है और पत्नी के पास एक अपनी परमानेंट संपत्ति है, वो कहीं दर दर भटक नहीं रही, ना वो ऐसी है कि उसके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उसके पास अपने गुजर बसर के पैसे नहीं हैं, पर्याप्त उसके पास संपत्ति है और आय भी है, इसीलिए वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। पत्नी गुहार लगाती रही, दुहाइयां देती रही, लेकिन कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसले सुनाता है। अगर पत्नी ये साबित कर ले जाती कि जो वो कह रही है वो सच है कि प्रॉपर्टी पापा द्वारा खरीदी गई थी, मम्मी के नाम पर थी, जो आय आती है वो मदर के पास जाती है, उसके अकाउंट में कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई पैसों का लेन देन नहीं है, संपत्ति उसके नाम पर नहीं है, ये सब चीजें अगर पत्नी साबित कर ले जाती तो कोर्ट की प्रतिक्रिया कुछ और होती और पत्नी को शायद भरण पोषण के रूप में कुछ अमाउंट का आदेश हो जाता। लेकिन अगर आप कोर्ट में सिर्फ दलीलें देते रहते हैं, तर्क देते रहते हैं, लेकिन उसको साबित करने के लिए आप कोई साक्ष्य नहीं दे पाते, कोई सबूत नहीं दे पाते, कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं करते हैं कोर्ट में, तो आपके हक में फैसला होना मुश्किल होता है। इस मामले में भी पति ने जो कहा, तर्क दिया, वो कोर्ट को उचित लगा। पत्नी साबित नहीं कर पाई पति की बातों को गलत, इसलिए कोर्ट को लगा कि जो 30,000 रुपये प्रति माह देने का इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में आदेश हुआ है उसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि पत्नी के पास पर्याप्त इनकम है, प्रॉपर्टी है, वो सक्षम है अपना रख रखाव करने में और ऐसी महिलाओं को भरण
क्षण पाने का हक अधिकार नहीं है, जैसा कि पहले भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए कई लैंडमार्क जजमेंट में इस तरह का तर्क देकर फैसला सुनाया गया है। तो पतियों को ये समझ लेना चाहिए कि मेंटेनेंस केस को बहुत सही तरीके से उन्हें फाइट करना होता है। पहले तो समझना होता है कि पत्नी ने किस तरह के तर्क दिए हैं कोर्ट में, क्या ग्राउंड बनाया है, क्या बातें कोर्ट के समक्ष रखी है, क्या सच बोला है, क्या झूठ बोला है, और फिर उसी हिसाब से पति को जवाब देना होता है कोर्ट में पत्नी को गलत साबित करने के लिए। और जहां पर इस तरह का तर्क पति दे ले जाता है वहां पति के हक में फैसला आसानी से हो भी जाता है। इस मामले में बेशक लोअर कोर्ट को लगा कि पत्नी को 30,000 रुपये देना चाहिए, लेकिन जब हाई कोर्ट गया मामला तो पति को राहत मिल गई हाई कोर्ट से। खैर, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है सुनवाई के लिए। अगर पक्षकार सहमत नहीं है इस फैसले से तो वो आगे भी अपील में जा सकते हैं, लेकिन ये फैसला जो रहा कि फिलहाल जो 30,000 रुपये प्रति माह इंटरिम के रूप में पति को देना था उस पर तो रोक लगा ही दी गई है। आगे जो डिसीजन होगा कोर्ट के विवेक के हिसाब से उस पर फिर से कार्यवाही होगी और उस हिसाब से आगे निर्णय दिया जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी राहत पति को दिया गया इस मामले में, जहां पत्नी ने अच्छी कमाई होते हुए, संपत्ति अपने नाम पर होते हुए भी पति से 30,000 रुपये प्रति माह मेंटेनेंस का आदेश ले लिया था। इस जजमेंट की डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप पे भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है या पारिवारिक विवाद चल रहा है तो इस जजमेंट को जरूर पढ़ें। यह जजमेंट आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। इसी केस से मिलता जुलता अगर आपका भी केस है तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप अपने हक में, अपने केस में फैसला भी ले सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके कुछ सवाल हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में कमेंट करके या ईमेल करके भी आप मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को और अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो और अधिक लोगों तक पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड